हेलो स्टूडेंट, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। तो हम जानते हैं रिलेशन हमारे जीवन में एक दूसरे के बीच होता है, जैसे भाई बहन का संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया, माता पिता का संबंध हो गया। तो हम एक दूसरे से रिलेशन के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी दो सेट के मध्य रिलेशन होता है, जिनसे वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे क्या होता है रिलेशन मैथमेटिक्स में। लेकिन यदि आपने पिछले वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो उसे जाके अच्छे से पहले देख लीजिए, तब इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं, आप राजा दशरथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे श्री राम के पिता थे। तो एक तरफ हम राजा दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेते हैं, उसकी तरफ उनकी पत्नियों जैसे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मनदेवी और श्रुतकीर्ति को लेते हैं। यानी इधर मेल का एक सेट लेते हैं, यहाँ पर फीमेल का। तो यदि हम जानते हैं दशरथ की तीन पत्नियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम की सीता थी, लक्ष्मण की उर्मिला और भरत की मनदेवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति थी। तो यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें इन दोनों सेट के मध्य, तो दशरथ का जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होगा वह कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ साथ सीता, उर्मिला, मनदेवी और श्रुतकीर्ति तीनों का होगा। और जबकि हम रिलेशन की बात करें तो दशरथ का केवल 3 पत्नियों से ही रिलेशन होगा, दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी और दशरथ सुमित्रा। और राम का रिलेशन केवल सीता से होगा, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मनदेवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और जो रिलेशन है उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वह सुपर सेट है इस रिलेशन का। या इस प्रकार से कहें कि जो रिलेशन होता है वह सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन को हम इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने जो एक सेट ए और सेट बी था उसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे थे, तो रिलेशन को भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो आखिरी में रिजल्ट हमको यह मिलता है कि जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो आखिरी में रिजल्ट ये निकलेगा कि आर रिलेशन जो होता है वह सबसेट होता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ये सबसेट होता है, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जहाँ मान लीजिए यहाँ ये वेन डायग्राम से यदि माने ये दोनों वेन डायग्राम है, यदि बहुत बड़े बड़े नाम है तो अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसे मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये मेल का सेट है, ये फीमेल का सेट है। तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकला, जो रिलेशन होता है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो आगे हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सेट का डिफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए लेट ए एंड बी टू सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जिस प्रकार हमने एग्जांपल से जो डिफिनेशन निकाला, जो मतलब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वह रिलेशन होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे दस आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर देन बी राइट ए रिलेशन विथ आर। इसको ए रिलेशन विथ विच रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अच्छे से देखते हैं क्या है। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू ए बी सी, देन रिलेशन दिया गया है 1 कामा बी, यानी एक का जो पहले का रिलेशन है वह बी से है, 2 का सी से है, 1 का ए से है, 3 का ए से है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन मतलब किसका रिलेशन किससे नहीं है।
तो हम जानते हैं कि जो इट इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में पहले देखिए कि ये सारे एलिमेंट आते हैं कि नहीं। तो ए क्रॉस बी में 1 कामा बी भी आएगा, 2 कामा सी भी आएगा, 1 कामा ए आएगा, 3 कामा ए, और बहुत से मतलब जो ए और बी से जो प्रोडक्ट के द्वारा हम पाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे आएंगे। तो ये तो ठीक है कि ये आर का एलिमेंट हो जाएगा, आर का रिलेशन में हो जाएगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का यह सबसेट है। तो वी कैन राइट 1 रिलेशन विथ आर, 1 रिलेशन विथ सी, 1 रिलेशन विथ ए, 3 रिलेशन विथ ए। तो लेकिन यदि बात करें 2 कामा बी की, तो 2 कामा बी इज एलिमेंट आर इज नॉट एलिमेंट आर होगा, क्योंकि इसमें 2 कामा बी दिया ही नहीं है, रिलेशन में 2 कामा बी नहीं दिया गया है। सो वी कैन राइट 2 इज नॉट रिलेशन विथ बी। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको निकाल लेना है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, हम रिलेशन को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो हो गया रोस्टर मेथड, जिसमें हम जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनको कामा के द्वारा सेपरेट करते हैं। जबकि सेट बिल्डर मेथड में उस सेट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, उसके द्वारा उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जाम्पल पर रोस्टर मेथड देखते हैं। क्या है पहला, इफ़ ए इक्वल टू 2, 3, बी इक्वल टू 4, 5, 6, 8 एंड आर इज डिफाइन दैट पी डिवाइडेबल बाई ए। यानी इसमें रिलेशन इस प्रकार दिया गया है कि बी ए के द्वारा डिवाइड होना चाहिए, उसके द्वारा डिवाइड हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए आर मब यहाँ पर दिया गया है रोस्टर मेथड की, मब यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड दिया गया है और उसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो जो बी है डिवाइड बाई ए, वह ए से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 कामा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करेगा। 2 कामा 6 हो जाएगा, या 2 कामा 4, 2 कामा 6 और 2 कामा 8 भी हो जाएगा। अब 3 से देखिए कौन सा डिवाइड होगा। 3 से यहाँ पर देख रहे केवल 6 ही डिवाइड होगा, यहाँ 3 कामा 6 हो जाएगा। तो आर रिलेशन में केवल 4 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जो एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। जो ए है बी को डिवाइड करेगा और इसके साथ ये रिलेशन होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सब बिल्डर मेथड में देखते हैं। यदि ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4 20 तक दिया गया, तो रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, जहाँ x का मान 4y के बराबर है। यानी इसको हमको सेट बिल्डर मेथड में दिया गया, इसको हमें रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। तो r इक्वल टू यहाँ पर जो है x का मान 4y के बराबर है, यानी ये x का मान 1 है तो y का मान, यदि x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, तो यदि y का मान हम 1 लेंगे तो x का मान 4 आएगा। यदि y का मान 2 लेंगे तो x का मान 8 आएगा। यदि y का मान 3 लेंगे तो x का मान 12 आएगा। यदि y का मान 4 लेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार 20 से ज़्यादा तो एलिमेंट हमारे पास है नहीं, यानी 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि y का मान 5 लेंगे तो x का मान 20 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब एक तीसरा मेथड है बाय एरो डायग्राम। एरो के माध्यम से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं। इन दिस मेथड द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिप्रेजेंट बाय एरो। अब एग्जांपल से देखते ज़्यादा समझ में आएगा। ए इक्वल टू दिया गया है 3 4 5 6, बी इक्वल टू ए बी सी, आर बराबर दिया गया है, रिलेशन होगा 3a 3c 5a और 6b। यह रिलेशन दिया गया है, तो इसको एरो के माध्यम से कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो सेट ए है और सेट बी है, इनके मध्य रिलेशन है आर। इस प्रकार वेन डायग्राम से हमको दिखाना है। तो एरो के माध्यम से दिया गया है 3 का ए से हो गया, 3 का सी से हो गया, 5 का ए से हो गया और 6 का बी से हो गया। तो यह एरो डायग्राम मेथड है जिससे हम रिलेशन को
रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ यम एंड एन एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। तो दो सेट हैं ए और बी जिनमें पहले में यम एलिमेंट है और दूसरे में एन एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ यम एन ऑर्डर्ड पेयर। यदि तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या यम क्रॉस एन होगी रिलेशन में। इस पर सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 के पावर एम एन। जो सबसेट की संख्या होगी कुल मिला के ए क्रॉस बी में वह 2 के पावर एम एन होगी। तो इसे आप याद करिएगा, ये क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा सहायता करेंगे। सिंस ई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि हम जानते हैं ये जो सबसेट है वह रिलेशन को डिफाइन करता है ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी वह सुपर सेट होता है, एक ए बी जो रिलेशन होता है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 के पावर एम एन। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सबसेट है वह 2 के पावर एम एन होता है। इस प्रकार रिलेशन भी 2 के पावर एम एन ही होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू पी क्यू आर एस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमें निकालना है, पहले तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लीजिए। यदि ए क्रॉस बी निकालें, हो सकता है कुछ लोग भूल भी गए हों तो अच्छे से पे आ जाए, याद आ जाएगा। ए का ए से पी से क्यू से आर से एस से निकालिए। तो ए का पी, एक का क्यू, एक का आर, एक का यस। फिर बी का चारों से, बी का पी, बी का क्यू, बी का आर, बी का यस। अब सी का चारों से, सी का पी, सी का क्यू, सी का आर, सी का यस। इसी प्रकार डी से, डी का पी, डी का क्यू, डी का आर, डी का यस। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो हम जानते हैं जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में होंगे। तो ए कामा पी, बी कामा आर, सी कामा एस। तो देखिए यार रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं। तो ए कामा पी है, फिर बी कामा आर है, बी कामा आर है, सी कामा एस है। तो यह अब ए क्रॉस बी का एलिमेंट है या सबसेट है, मतलब रिलेशन है। दूसरा R2 दिया गया ए कामा बी, सी कामा एस, डी कामा आर। तो ए कामा बी देखिए है पहले, तो हम देख रहे हैं ए और बी। हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था जो पहला एलिमेंट होता है वह पहले सेट का होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट होता है वह दूसरे सेट का होता है। तो ए और बी दोनों दे दिया गया, यानी पहले जो ऑर्डर्ड पेयर है वो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही पहले सेट से दिया गया है। तो हम पहले से ही, हमको देखने का काम ही नहीं, पहले से ही कह देंगे यार रिलेशन नहीं है, नहीं गलत है, रिलेशन नहीं होगा। ए भी दिया गया है क्योंकि। तीसरा देखते हैं ए पी, ए क्यू, सी आर, बी आर। तो ए पी देखिए यहाँ पर है, दूसरा ए क्यू ये भी है, सी आर भी यहाँ पर देखिए है, बी आर यहाँ पे देखिए। तो ये चारों एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं, तो यह रिलेशन है। R4 देखिए ए पी, ए क्यू ए, बी एस, एस बी। तो यहाँ भी देखिए जो पहला जो सेट होता है वह पहला एलिमेंट होता है। यहाँ पर क्यू देखिए दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो हम पर वैसे ही कहते हैं कि बिना देखे हम अब ए क्रॉस बी में तो मिलेगा नहीं कोई भी एलिमेंट, तो बिना इसमें देखे ही वैसे कह देंगे कि यह रिलेशन नहीं है, तो यह गलत है। यानी पहला और सी, ए और सी में अब रिलेशन है, जबकि बी और डी में कोई रिलेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं
यही मैं बता कर। तो आइए आगे देखते हैं डोमेन एंड रेंज वहाँ पे रिलेशन, यानी रेंज में रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन जो होता है वह जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उससे जो उसका जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं, जबकि ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट से बना हुआ जो सेट होता है उसे रेंज कहते हैं। तो देखिए क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी, then the set of all first component of ordered pair belonging to R is called domain of R। यानी R से रिलेटेड जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट होता है वह डोमेन कहलाता है, while the set of all second component of ordered pair in R is called the range of R। और इस प्रकार जो रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट का कंपोनेंट होता है वह रेंज कहलाता है। तो इसको मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार लिखेंगे, डोमेन यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए तथा यक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर। यदि यक्स और वाई इज एलिमेंट ऑफ आर से रिलेटेड है तो जो यक्स का ए से ए का जो एलिमेंट होगा सेट होगा वह डोमेन कहलाएगा। इसी प्रकार जो रेंज होगा वाई वह वाई का एलिमेंट होगा और यक्स और वाई में यदि रिलेशन है तो यहाँ पर एक चीज़ ये अगला है कोडोमेन। इसी को जो रेंज होता है या सबसेट होता है, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, इट इज सबसेट ऑफ रेंज, यानी कोडोमेन सुपर सेट होता है रेंज का। यहाँ पर सुपर सेट लिखा गया, या इस प्रकार लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं पर तो जो कोडोमेन होता है वही रेंज होता है। तो एक प्रकार से जो कोडोमेन होता है वह रेंज होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में तो इसको उसको बताया कंडीशन दिया रहेगा तब उसको निकालेंगे कि इसमें कोडोमेन और रेंज क्या है। तो एग्जांपल से देखते हैं, इफ़ ए इक्वल टू 4 5 6 बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, रिलेशन दिया गया है 4x y 4z 5y 6x। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन इसमें हो जाएगा 4 5 6, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो सेट होगा और डोमेन होगा। तो 4 5 6 ये 3 एलिमेंट हैं। हम जानते हैं जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट है उनको रिपीट नहीं करते हैं। अब कोडोमेन और रेंज में यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो दोनों एक ही होगा। यहाँ पर देखिए एक्स जेड वाई एक्स, यानी एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं जो कोडोमेन और रेंज दोनों होंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, ए रिलेशन आर डिफाइंड ए टू जेड विथ आर एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ जेड एक्स माइनस वाई एन इंटीजर। यानी यहाँ पर रिलेशन, यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड का प्रयोग किया गया है कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। देन फाइंड डोमेन कोडोमेन। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। हम जानते हैं कि इंटीजर तो आप जानते हैं कि जो जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके पूर्ण संख्याओं को -∞ टू +∞। तो यदि हम मान लीजिए -5 और +2 को यदि घटाते हैं तो -3 आएगा, तो यह भी एक इंटीजर है। तो यानी इंटीजर का जो डिफरेंस होता है टू इंटीजर का वह भी इंटीजर ही होता है। तो फॉर ऑल एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ जेड, यानी एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा। तो डोमेन भी इंटीजर होगा और रेंज भी इंटीजर होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों इंटीजर हैं तो इसका जो डिफरेंस वो भी इंटीजर होगा। अगला है इनवर्स रिलेशन, यानी देखते हैं डिफिनीशन से तो समझ में आएगा। लेट ए एंड बी टू सेट एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड डिनोटेड बाय आर इनवर्स बी गामा ए, जहाँ ए गामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। तो जो इनवर्स रिलेशन होता है, यदि ए का बी से रिलेशन है
तो आर इनवर्स का बी का ए से रिलेशन होगा, यानी उल्टा हो जाता है इसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा, बी कामा ए होगा, यहाँ पे इज एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स होगा, यहाँ बी कामा ए आर इनवर्स होगा यहाँ पे। तो इनवर्स रिलेशन, इस पे बहुत से क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए दिया गया एग्जांपल से, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है, रिलेशन यहाँ पर दिया गया आर, मान लीजिए आर बराबर दिया गया है 4, 5, देन आर इनवर्स हम लिखेंगे 5, 4। आगे एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे पहला देखिए, लेट इक्वल टू ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3, बी इक्वल टू ए बी सी डी, बी द टू सेट एंड लेट रिलेशन दिया गया है 1, ए 1, सी 2, डी 2, सी, बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देन आर इनवर्स में जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा उसे पलट देंगे, वही उसका आर इनवर्स हो जाएगा। तो ए 1 हो जाएगा, सी 1, डी 2, सी जेड 2, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देन द डोमेन ऑफ, इसको डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन में हो जाएगा 1, 2, यहाँ से देखिए जो ऑर्डर रिलेशन का ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वह डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट को डोमेन। तो ध्यान दीजिए 1, 2 डोमेन होगा, लेकिन आर इनवर्स का यह रेंज होगा। इसमें देखिए 1, 2 आर इनवर्स में रेंज है। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें एलिमेंट को जब पलट देते हैं तो आर इनवर्स हो जाता है। और डोमेन और कोडोमेन में इस प्रकार रिलेशन भी होगा। यदि रेंज की बात करें तो ए सी डी होगा, क्योंकि देखिए दूसरा एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का ए सी डी सी, यानी दोबारा रिपीट तो करते नहीं, तो ए सी डी हो जाएगा। और आर इनवर्स में देखिए ए सी डी सी, यानी यहाँ जो है डोमेन है आर इनवर्स का। डोमेन हम जानते हैं जो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वह आर का रेंज होगा। अगला एग्जांपल है, ए इक्वल टू दिया गया 2, 3, 4, बी इक्वल टू 3, 6, 7, 10। तो यहाँ पर दिया गया सेट बिल्डर मेथड दिया गया, इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। यक्स इज दैट डिवाइड बाय वाई, यानी यक्स इस प्रकार है जो वाई से डिवाइड है। तो इसको पहले रिलेशन को हम लोग लिखेंगे, यक्स है जो इस प्रकार है कि वह वाई को डिवाइड करे। तो 2 यहाँ पर देखिए 2, 6 है, जो यक्स है इस प्रकार कि उसको वह वाई को डिवाइड कर देगा, वाई से डिवाइड हो जाएगा, यानी वाई से इस प्रकार यक्स हो। 2, 10 हो जाएगा, यह भी डिवाइड हो जाएगा। 3, 3 या 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 3, 6, यहाँ 5, 10। तो ये 5 एलिमेंट होंगे, 5 ऑर्डर्ड पेयर। अब इनके इनवर्स की बात करें तो जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है इसको पलट दीजिए तो इसका इनवर्स हो जाएगा 6, 2, 10, 2, 3, तो ये तो दोनों इक्वल है तो उनका इनवर्स भी इक्वल होगा। तो 6, 3 हो जाएगा, इसका 5, 10 है तो 10, 5 हो जाएगा। तो आज हम इतना ही बात करते हैं, आगे टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, इसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज पर यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।